एक चीज बताइए, आजकल बच्चे जन्म लेते भी अस्थमा के मरीज हो रहे हैं, और अगर बात करी जाए जो बहुत पॉपुलेटेड एरिया है वहां के, तो आंकड़े अब बहुत बड़े अखबार भी पेश करने लगे हैं कि हाँ इतने अस्थमा के पेशेंट्स हैं। तो अस्थमा बचपन से हो या अस्थमा बाद में हो, अस्थमा की सही डेफिनेशन क्या है मैम? जी सर, अस्थमा आयुर्वेद में तमक श्वास बोला गया है। तमक श्वास के अंदर आपकी एलर्जीज भी कवर होती हैं, ठीक है। आपने जैसे भी बोला कि जो बहुत पॉपुलेटेड हैं या जो बहुत पॉल्यूटेड जगहें हैं वहाँ पर लोगों को अस्थमा बहुत ज़्यादा है। उसका कारण है कि आप जितने भी एलर्जेंस हैं वो आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपको इम्पैक्ट डाल रहे हैं। दूसरा, आपकी इम्यूनिटी जो है वो डाउन जा रही है। अब अस्थमा में या तमक श्वास में होता क्या है कि आपकी जो श्वसन नलिका है ना, उस पर सूजन आनी शुरू हो जाती है, उसमें म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट को सांस खींच खींच के लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं उसमें पेशेंट को घबराहट होना, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत का होना, खांसी का बनना, बार बार एक धक्का जैसा महसूस होना कि गले में कुछ अटका हुआ है और उसको निकालने की कोशिश करना। लेकिन ये इनिशियल स्टेज में ऐसा नहीं आता है। अभी आपने एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे सुबह उठते ही ना 20 छींकें आती हैं, या मुझे सारा दिन छींकें आती रहती हैं। ये इनिशियल स्टेज है आपकी अस्थमा में जाने की। अगर आप इसको नहीं पकड़ेंगे ना उस टाइम पे, अस्थमा क्या है, आपका अनट्रीटेड राइनाइटिस, साइनसाइटिस, ये सब चीज़ें जब आपकी समय से इनका इलाज नहीं हो पाता है तो वो अस्थमा में चेंज हो जाती है। जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर के आसपास रह रहे हैं, वो पॉल्यूशन, एयर, हमारा जो एयर है वो पॉल्यूटेड है। बच्चे बच्चे को एलर्जी की प्रॉब्लम है। अब एलर्जी में क्या होता है, सबसे पहले इनिशियली बच्चों को छींकों का बहुत ज़्यादा आना, उसके बाद बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मेरी नाक, कोई कहता है बहती रहती है, कोई कहता है बंद हो जाती है नाक मेरी, किसी को कानों में खुजली शुरू हो जाती है, आँखों में पेशेंट को खुजली लगना शुरू हो जाती है, गले में पेशेंट खुजली महसूस करते हैं। ये सारे एलर्जीज हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट एंटी एलर्जिक खाते हैं। एंटी एलर्जिक खाना ट्रीटमेंट था ही नहीं कभी भी। फर्स्ट हमें अपना जो एयर का जो पॉल्यूशन है वो शायद हम लोगों को कम करने की जरूरत है, लेकिन आप वो कर नहीं सकते हैं। हाँ, वो हो नहीं सकता। तो अब हमें क्या करना है, अगर पॉसिबल है, अगर आपके घर में आपके बच्चे जो छोटे हैं, जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, उनको शुरू से ही ना आदत डालो कि वो अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू करें। पॉसिबल है तो सूरज उगने से एटलीस्ट 40 मिनट्स पहले पेशेंट उठे, बच्चे उठे, और उस दौरान आपकी एक तो जो एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है वो सबसे कम है, चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन है, वो सबसे कम है। उस टाइम पे बैठ के आप कुछ भी अपनी अनुलोम विलोम, कपाल भाती, इस तरह की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इवन डीप ब्रीदिंग, बच्चा छोटा है वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, डीप ब्रीदिंग तो कर सकता है ना। और ऐसा छोटे बड़े होना कोई मापदंड ही नहीं है सर। 5-5 साल के बच्चे बहुत अच्छा डांस करते हुए दिखाई देते हैं, बहुत अच्छा योगा कर रहे हैं आज की डेट में, तो क्या वो अनुलोम विलोम नहीं कर सकते हैं? तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही ट्रेंड करें, अगर आप इस इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो, कि वो अपने आप को अस्थमा होने से बचा लें। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम उसको एंटी एलर्जिक खा खा के ठीक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक दिन समय के साथ साथ प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी और धीरे धीरे आप डिफरेंट टाइप की अपनी लंग्स की प्रॉब्लम को सफ़र करोगे। कुछ लोग इसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलेंगे, कुछ लोग इसको एस्थमा बोलेंगे, कुछ लोग इसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस बोलेंगे। अलग अलग तरह के नाम सामने आएंगे, प्रॉब्लम सबकी, सिम्टम्स सबके सेम होंगे, और डॉक्टर्स एक टाइम के बाद आकर बोलेंगे इसका कोई इलाज नहीं है, ज़िंदगी भर आपको ये पंप लेना है, ये दवाई खानी है। लेकिन पंप जो है ना वो करता क्या है, वो सिर्फ वो श्वास नलिका में जो सूजन आई है उसको कम कर देता है, तो पेशेंट को टेम्परेरी एक रिलैक्स फील होता है, अच्छा लगता है। लेकिन हमें क्या करना है, मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ कि आप घर पे शुरू से ही फॉलो करो, अपने घर में ही बना के रखो। सीतोप्लादी चूर्ण 100 ग्राम, वासा 50 ग्राम, त्रिकटु 30 ग्राम और मुलैठी चूर्ण 100 ग्राम, इनको इस मात्रा में लेकर एक चूर्ण बनाकर घर पर रख लीजिए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को हल्की खांसी महसूस हो रही है, बच्चे को कोई और परेशानी दिख रही है आपको जो सांस से रिलेटेड है, तो आप इसको 5 ग्राम तक की मात्रा में शहद के साथ मिलाकर बच्चे को देना शुरू करिए, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
अस्थमा के पेशेंट को ना रात के समय सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। जब वो सोते हैं तो उनकी चेस्ट में एक हैवीनेस बहुत ज़्यादा आती है, जिस वजह से उनको ना बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत लगती है, और पेशेंट जो है वो बैठ के सोना ज़्यादा पसंद करते हैं अस्थमा के पेशेंट। ऐसे केसेस में मैं बताऊंगी पान के पत्ते किसी भी आपको कहीं भी आसपास इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। इसको आयुर्वेद में नागरवेल कहते हैं। नागरवेल के पत्ते लीजिए, 4 से 5 पत्ते आप अपनी छाती पर रखिए जिन भी पेशेंट को अस्थमा है, और उसके बाद उसकी सिकाई करिए। चाहे आप उससे हीटिंग बॉटल से कर सकते हैं, हीटिंग पैड से कर सकते हैं। आप देखिए पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, जो वो एकदम हैवीनेस और ब्लॉकेज फील कर रहा है अपनी चेस्ट में। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन को छोड़ के अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन को फॉलो करके आप अपने अस्थमा को, आप अपने पंप को जिंदगी भर के लिए छोड़ सकते हैं। थैंक यू।